हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम बच्चों आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के बारे में बच्चों समझाएंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 को बच्चों हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 6.4 के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। 2 मिनट का बेसिक है, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे यहाँ पर पहले, जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। बेसिकली बच्चों, जो हम पढ़ के आ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, इट मीन्स दैट कि अवकलन के यूज से और क्या क्या फाइंड किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने 6.1 में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना सीखा था विद यूज ऑफ डेरिवेशन, ठीक, और डेरिवेटिव, ओके। यानी अवकलन के प्रयोग से हमने किसी भी राशि में परिवर्तन की दर निकालना सीख लिया है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट निकालना हमने सीख लिया है यूज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या एनी रूट हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे अवकलन के प्रयोग से, ठीक है। यानी अवकलन के यूज से किसी का वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, या अन्य मूल भी लगभग हम निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट सपोज कि हमें कोई फंक्शन है बच्चों हमारे पास, माना y बराबर fx एक बच्चों क्या है, फंक्शन है। क्या है? y बराबर fx एक फंक्शन है, ओके। और बच्चों यहाँ इस फंक्शन में मैंने x में थोड़ा स्मॉल चेंज किया, ठीक है, x में स्मॉल चेंज किया। तो जब किसी में स्मॉल चेंज करते हैं तो उसको डेल बोल सकते हैं या dv बोल सकते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैंने x में थोड़ा सा परिवर्तन किया, जिसको कि मैं डेल x से लिख रहा हूँ। तो डेल x क्या है बच्चों, x में स्मॉल चेंज, ठीक है। जो डेल x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज ऑफ x को, ओके। और जब बच्चों हम यहाँ पर x में चेंज करेंगे, x में चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो लेट की y में जो स्मॉल चेंज है उसको हम डेल y से ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y में स्मॉल चेंज करस्पॉन्डिंग टू डेल x, यानी जो x में परिवर्तन हुआ है उसके सापेक्ष y में स्मॉल चेंज है, ठीक है। क्या? डेल y, डेल x के सापेक्ष करस्पॉन्डिंग टू डेल x, ठीक है। यानी जो x में स्मॉल चेंज हुआ है उसके सापेक्ष y में परिवर्तन है डेल y, ओके। अब बच्चों y में स्मॉल चेंज हो गया डेल y, x में स्मॉल चेंज हो गया डेल x। तो y और fx इक्वल है, यानी y बराबर fx एक फंक्शन है। तो y और y में स्मॉल चेंज का सम, y और y में स्मॉल चेंज का सम इज इक्वल टू होगा x और डेल x में स्मॉल चेंज के सम के, ठीक है। इट मींस दैट स्टूडेंट कि y प्लस डेल y इज इक्वल टू आ जाएगा f(x) प्लस डेल x, ठीक है। यहां से आप डेल y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इट मींस डेल y इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल x, और y आ जाएगा इधर माइनस y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, आगे इसका यूज होगा अभी, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं बच्चों कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है f(x). मतलब ये भी डेरिवेटिव का सिंबल है और ये भी डेरिवेटिव का सिंबल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस dx को इधर भेज दें, इट मीन्स दैट dy इज इक्वल टू f(x)
इंटू डी एक्स। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर हम मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं कि डेल वाई सिमिलर लगभग डेल वाई डी वाई इक्वल डेल वाई एंड डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। ये मतलब जो है करेक्टली इक्वल तो नहीं है बट करस्पॉन्डिंग लगभग इक्वल है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, डी वाई की जगह यूज कर ले हैं डेल वाई एंड इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एंड डी एक्स की जगह यूज कर लें डेल एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई डेल वाई की वैल्यू, और इसको हम पुट कर दें इन द फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। किसकी जगह पर? डेल वाई की जगह पर इसकी वैल्यू। इट मीन्स कि डेल वाई मतलब यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये y आ जाएगा पर, ठीक है, स्मॉल y मैंने बना दिया है। तो अब यहाँ पर आप डेल वाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे डेल वाई की जगह पर, ये वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पर, तो क्या होगा? एफ डैश वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ से फाइनली एंड माइनस वाई और है बच्चों, माइनस वाई। तो यहाँ से बच्चों आप इस एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? वाई को मुझे इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई इधर आएगा तो एफ डैश वाई इंटू डेल एक्स ये इधर आ जाएगा, तो प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। इट मीन्स दैट कि हमको इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसको पहले ले लें तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एफ डैश वाई प्लस डेल एक्स। ठीक है, एफ डैश वाई प्लस डेल एक्स। थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हुई है, हमने इसकी वैल्यू ये रखी थी, तो एफ डैश एक्स है ना, ये यहाँ पर हमने लगाया था, तो आई होप ये एफ डैश वाई की जगह एक्स होना चाहिए था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो यहाँ पे वाई होगा, ये सॉरी एक्स होगा। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो तो हमने इसकी वैल्यू ये लगाई है, कहाँ पर? इस जगह पर। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू एफ डैश एक्स डैश लगा दी एंड इक्वल टू ये माइनस ये। ठीक है, फिर हमने y को इधर ट्रांसफर किया, इसको हमने पहले लिख लिया और फिर इसको हमने इधर लिख लिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप देखिए y है, y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू क्या है बच्चों? एफ एक्स। तो यहाँ पे y की जगह एफ एक्स लगा दीजिए, तो इट मीन्स कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। और यही है आपका फॉर्मूला स्मॉल चेंज फाइंड आउट करने का, सन्निकट मान ज्ञात करने का बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इट मीन्स कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, फिर एक बार समझ लेते हैं हमने क्या किया। वी नो दैट वी गिवन y इज इक्वल टू एफ एक्स एनी फंक्शन, y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। हमने x में स्मॉल चेंज किया डेल एक्स, उसको स्मॉल चेंज को हमने डेल एक्स से लिखा, और डेल एक्स क्या है? x में स्मॉल चेंज। और जब x में स्मॉल चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज कुछ ना कुछ होगा, तो उसमें y में स्मॉल चेंज को हमने लिखा डेल y से, जो कि डेल y क्या है? y में स्मॉल चेंज करस्पॉन्डिंग टू डेल एक्स। ठीक है, अब y और y में स्मॉल चेंज का सम इक्वल होगा x और x में स्मॉल चेंज के सम के। इट मीन्स दैट y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। यहां से हमने y को राइट में ट्रांसफर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 इसको बना लिया। ठीक है, अब वी नो दैट कि dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, dy ओवर dx बराबर होता है एफ डैश एक्स के। इसको हमने इधर ट्रांसफर किया। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये लगभग बराबर है dy इज इक्वल टू डेल वाई एंड डेल एक्स इज इक्वल टू डेल डी एक्स इज इक्वल टू डेल वाई, और उसको हमने यहाँ पर यूज किया dy की जगह डेल वाई एंड एफ डैश एक्स, dx की जगह पर डेल एक्स। ये डेल y की वैल्यू आ गई। अब इस डेल y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में उठा के रख दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पर एफ डैश एक्स डेल एक्स इसकी जगह पर इक्वल एज इट इज। उसके बाद हमने y को लेफ्ट में लेकर आए, अंडरस्टैंड, तो ये आपका एज इट इज रह गया। अब हमने क्या किया, इसको पहले लिखा
ठीक है, एंड इसको बाद में लिखा, एंड ओके y तो है, इसको हमने बाद में लिखा। अब यहाँ y की जगह हमने क्या लगा दिया बच्चों, fx, तो fx। तो ये फॉर्मूला आपका सन्निकट मान ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया बच्चों। सन्निकट मीन्स क्या होता है बच्चों, नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक। सन्निकट मीन्स नजदीक से नजदीक मान निकालना है हमको, ठीक है। क्या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो भी हम सवालों में देखेंगे। तो हम एक्चुअली इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। फाइनली हम यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, ये तो फॉर्मूला यूज होगा। एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको हल्का सा समझाता हूँ। सपोज दैट कि मुझे 25.2 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, वो भी लगभग, ठीक है, लगभग, ठीक है, सन्निकट, दशमलव के 3 स्थानों तक या 2 स्थानों तक, जहां तक भी निकलवाए। तो बच्चों हम इसको ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको कि इसका जो एक वैल्यू, इसको 2 जगह ब्रेक करेंगे, और उस 2 जगह जब ब्रेक करेंगे तो उसमें से एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसका वर्ग आसानी से बन सके। क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इट मीन्स वो किसी का वर्ग बनना चाहिए। तो 25 तो यहाँ पे वर्ग बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि 25 प्लस 0.2, इसको 2 जगह ब्रेक करेंगे बच्चों, और इसको हम जो है x मानेंगे और इसको हम डेल x मानेंगे। देखिए 25 का तो हम स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, बट 0.2 की वजह से इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया 2 जगह पर, ठीक है। एक पार्ट जो कंप्लीटली स्क्वायर रूट है, कंप्लीटली किसी ना किसी का स्क्वायर है वो, और एक डेसिमल वाला पार्ट। तो जो कंप्लीटली किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा उसको हम x लेट करेंगे, और जो डेसिमल वाला पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम डेल एक्स लेट करेंगे, और फिर आगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो कैसे करने वाले हैं वो अब हम सवाल में देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, किस तरीके से हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया, और ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए बच्चों स्क्वायर रूट तो देखिए हम वैसे भी भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, अवकलन के अनुप्रयोग। इट मीन्स कि अवकलन के यूज से हम कैसे किसी का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो है दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक निकालेंगे, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हम अवकलन की मदद से किसी का वर्गमूल घनमूल भी निकाल सकते हैं, और वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ओके, वो भी लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ओके बच्चों। चलिए तो ये हम हटा दें हम, बस ये फॉर्मूला हमारे काम का है। ये तो डेरिवेटिव था एक तरीके से, कैसे करके फॉर्मूला ड्राइव हुआ और कैसे आया आपके सामने, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, ठीक है। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अब हम बच्चों एक्सरसाइज पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, समाकलन आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जल्द ही हम इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे, और 7 आपका चल रहा है। तो बच्चों सिलेबस हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द फिनिश करने की, क्योंकि लेट भी स्टार्ट हुआ था आपका। तो आप भी बच्चों मेहनत में कोई कभी मत छोड़िए, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं वाकई में दिल से उनके लिए थैंक्स, और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और साइड में आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी चल रही है, तो सब कुछ चल रहा है, अब स्टार्ट हो गया है। काफ़ी दिन में बीमार रह लिया, बट अब आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिए। समाकलन की वीडियो है बच्चों, वो आपको मैं शाम को प्रोवाइड करूंगा, और ये सुबह चलेगा ही चलेगा, ओके। चलिए तो बच्चों अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.4 पर, और इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें कहा है अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। सन्निकट मतलब नज़दीक से नज़दीक, और दशमलव के 3 अंकों तक हमको
वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो दे रखा है बच्चों, इसको लिखते हैं। पहले का पहला पार्ट है √25.3। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं बहुत धीमे से कराऊंगा, बहुत समझा के कराऊंगा, बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आने वाले किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं जो बोलूं, जो समझाऊं, जो कहूं, उस पर ज़्यादा गौर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बातें बहुत मेन होती हैं। सबसे पहले बच्चों कि हम यहाँ पर हमसे इसका वर्गमूल निकालना है। हमें क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। कि सर आपको कैसे पता है वर्गमूल निकालना है? क्योंकि भाई रूट लगा है। अगर यहाँ पे 1/3 लिखा होता 25.3 की पावर 1/3, तो फिर उसका घनमूल निकालना होता, क्योंकि 1/3 मीन्स घनमूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मूल लगा है यानी रूट लगा है, मीन्स दैट इसका वर्गमूल निकालना है। ओके, तो बच्चों इसका वर्गमूल में देखिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। वो क्यों? इसलिए ब्रेक करना पड़ेगा, यानी हम इसको दो जगह ब्रेक करेंगे और हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि जो इसका एक पार्ट है वो किसी ना किसी का वर्ग बन जाए। अब के वर्ग ही क्यों बने, घन क्यों ना बने? वो वर्ग इसलिए बने बच्चों क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। अगर घनमूल निकालते तो हम उसको घनमूल बनाते किसी का, बट यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम एक पार्ट को किसी ना किसी का वर्ग बनाएंगे और एक पार्ट किसी ना किसी का वर्ग होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब होगा तो सही, लेकिन वो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्ग बनाएंगे एक पार्ट को, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। और बच्चों क्योंकि ये रूट लगा है तो हम इसको यहाँ पे मान लेंगे कि माना f(x) बराबर √x, क्योंकि यहाँ रूट है तो √x माना है, ठीक है। अगर यहाँ 1/3 होती पावर तो x की पावर 1/3 मानते, ओके। एंड पहला काम तो ये करना है आपको। दूसरा बच्चों आपको इस 25.3 को दो जगह ब्रेक करना है और ऐसा ब्रेक करना है कि एक पार्ट किसी न किसी का वर्ग बने। जैसे हम इसको लिखेंगे बच्चों 25 प्लस 0.3, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं बच्चों। 25.3 को हम 25 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, क्योंकि वापस उसको ऐड करेंगे तो वापस वही मिलने वाला है हमें, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया, चाहे हमें जोड़ के मिले या घटा के मिले, हमें ऐसा ब्रेक करना है हर सवाल में कि एक किसी का वर्ग बने आराम से, एक पार्ट किसी का जरूर वर्ग बनना चाहिए। अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो, अगर घनमूल निकालते तो घन बनना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो अब इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो अब इसको ब्रेक कर दिया तो इसको तो हम मानेंगे बच्चों x और इसको हम मानेंगे del x। ये प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का, तो आप समझिएगा, ओके। तो इसको हम मानेंगे x और इसको मानेंगे हम del x, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद बच्चों फॉर्मूला क्या है? सन्निकट मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बच्चों f(x) प्लस del x इज इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) प्लस del x। इट मीन्स दैट कि जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें किस की जरूरत पड़ने वाली है? हमें जरूरत पड़ेगी एक तो f(x) की, तो f(x) हमने मान लिया, y बराबर f(x) हमारे पास है, अंडरस्टैंड। एक हमें जरूरत पड़ेगी f'(x) की, इट मीन्स कि हमें f'(x) निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे? अभी इस f(x) का हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव यानी हमें f'(x) मिल जाएगा। और फिर एक हमें जरूरत पड़ेगी del x की, del x हमने यहाँ पे मान लिया, तो सभी वैल्यू हमें मिल गई, ओके। अब चलिए, तो हमें फिलहाल यहाँ से f'(x) निकालना है डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे? यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ f(x) का जब हम अवकलन करेंगे तो ये होगा f'(x) इज इक्वल टू, ये √x है, √x का अवकलन मैं आपको बता चुका हूँ 1/2 √x। तो ये हमें f'(x) की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ओके। अब देखिए, अब लगाएंगे हम यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला, जो अभी हमने ड्राइव किया था वो वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों f(x) प्लस del x इज इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) इंटू del x, ओके। तो यहाँ पर हम अब यूज करेंगे बारी बारी से वैल्यूज, सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। f(x) की वैल्यू 25 अभी नहीं लगा रहे हैं, आगे लगाएंगे, चलो कोई नहीं। f
एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू लगा दीजिए आप। एक्स की वैल्यू हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। वो क्यों लगाएंगे वो आप समझ जाएंगे। एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.3, ठीक है, 0.3। या फिर आप ऐसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी मत लगाइए ही मत वैल्यू, ठीक है। देखिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? एफ एक्स की वैल्यू लगाओ। एफ एक्स की वैल्यू है बच्चों रूट एक्स, तो यहाँ पे लगा दीजिए इसकी जगह पर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 1/2 रूट एक्स इंटू ये डेल एक्स एज इट इज। अब हमने क्यों रोका था, हम क्यों वैल्यू नहीं लगा रहे थे? अब हम एक साथ वैल्यू लगाएंगे ना भाई। पहले लगा तो दिक्कत ये नहीं थी कि आप पहले वैल्यू लगा देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, नहीं होगा भाई। वो आपका आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप पहले लगाइए या बाद में लगाइए। मैंने तो इसलिए नहीं लगाया यार कि मैं अब लगाऊंगा ना सभी वैल्यू एक साथ में। देखिए एक्स की वैल्यू लगा दो, अब डेल एक्स की वैल्यू लगा दो, तुम्हारे पास सब वैल्यू है, लगा दीजिए यहाँ पे। तो एफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 25 प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.3 इज इक्वल टू रूट एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? तो एक्स की जो वैल्यू है वो है 25, तो यहाँ पे लगा देंगे आप 25 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स, यहाँ पर 25 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.3, इसलिए मैंने नहीं लगाई थी। अब मैंने सारी वैल्यू एक साथ लगा दी ना, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एफ 25 प्लस 0.3 इट मीन्स 25.3, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल रूट 25, तो वर्गमूल क्या आएगा बच्चों यहाँ से बाहर? 5 प्लस 1/2, यहाँ 25 का बाहर आ जाएगा बच्चों 5 और इंटू 0.3। अब यहाँ से इस कैलकुलेशन को बहुत सावधानी से कीजिएगा बस आप। तो 5 प्लस 1/10 इंटू 0.3, तो इट मीन्स दैट कि 5 प्लस 10 का डिवाइड 0.3 में देंगे तो पॉइंट एक नंबर और लेफ्ट साइड में बढ़ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 0.03, और जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 5.03 आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये इसका वर्गमूल आ गया। 25.3 का स्क्वायर रूट आया 5.03, अंडरस्टैंड, ऐसे करके। तो बहुत आपको समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। बस कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी हमें दे रखा है मान उसको हम दो जगह ब्रेक करेंगे। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो एक पार्ट किसी का वर्ग बनना चाहिए, अगर घनमूल निकाल रहे हैं तो एक पार्ट किसी का घन बनना चाहिए, और एक पार्ट बने या ना बने। जो वर्ग बनेगा उसको हम x मानेंगे, दूसरे वाले को डेल x मानेंगे। फिर ये रूट है तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स मानेंगे, इसका अपन करके एफ डैश एक्स का मान निकाल लेंगे। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब सीधे फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है। यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लगा दो और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू लगा दो। अब फाइनली सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सब वैल्यू लगा के बस कैलकुलेशन आपको बहुत सावधानी से करनी है। जो भी आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर आंसर आएगा वही आपका इसका वर्गमूल होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। बस मेन है कि हम देखिए अभी तो बहुत सिंपल था ये, आगे जाके सवाल कुछ ऐसे आएंगे कि यार हम बड़ा चक्कर में पड़ेंगे। उनको ब्रेक करना थोड़ा हार्ड तो नहीं होगा यार, पर थोड़ा माइंड आपको यूज करना पड़ेगा। ब्रेक करना अगर आप सीख गए, ठीक है, तो बाकी सब कुछ आसान है। और थोड़ा सा यहाँ की कैलकुलेशन पे आप ध्यान दे के चलिएगा, बाकी पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, नॉर्मली फ्रेश होने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहले का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, एंड सेकंड है 49.5। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है अंडर रूट में 49.5 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम इसको दो जगह ब्रेक करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि एक पार्ट किसी का वर्ग बनना चाहिए, ओके। तो हमने इसको ब्रेक किया 49 प्लस 0.5, जो कि 49 7 का वर्ग होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको x मान लेंगे और इसको डेल x मानेंगे। इतना क्लियर, ओके। अब आगे आइए, आगे क्या करेंगे, ये रूट है तो हम इसको मानेंगे x, मतलब कि माना f(x) बराबर रूट, और इसको हमने मान लिया x, ठीक है। अब इसका आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर रूट x का
2√x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूला यूज कर लें, यस। तो सन्निकट मान निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट कर दें आराम से। ठीक है, तो देखिए क्या है वैल्यू। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल एक्स। अब आप सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यूज। ठीक है, एक्स व डेल एक्स के मान रखने पर, यानी एक्स व डेल एक्स के मान रखने पर। ओके, तो एफ एक्स की जगह 49 प्लस डेल एक्स की जगह 0.5 इज इक्वल टू रूट एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 49 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह 49 इंटू डेल एक्स की जगह 0.5। ओके, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो f 49 प्लस 0.5 49.5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 49 का तो 7 आएगा, प्लस 1/2 इंटू 49 का वर्गमूल 7 और इंटू 0.5। इट मीन्स दैट कि 7 प्लस 1/2 7 जा 14 इंटू 0.5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा और कैलकुलेट समझ के कीजिएगा। इट मीन्स कि f 49.5 इज इक्वल टू, ये 7 तो है, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर आप 14 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करना आपको बहुत समझदारी से है, क्योंकि गलती आप यहीं कर सकते हैं। देखिए आप कैसे करिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा टाइम लीजिए बट इजीली कीजिए, आपको समझ में ऐसा कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये है हमारा 0.5/14। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा लो पहले, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है बस। अब ये 5/14 है ना, और इंटू 10 है, तो 10 को तभी गोली मारो, 14 से डिवाइड दो 5 में आप नॉर्मली। ठीक है, तो देखिए आप कहेंगे सर भाग तो जाएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा लो, 50 हो गया। अब भाग दो, 14 तिया 42, कितना बचा बच्चों? 8 बचा। 14 तिया 42 हो गया ना, 8 बचा। 8 में नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा लो, 80 हो गया। तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 हो गया। अब कितना बचा यार? 80 था, 70 हो गया, 10 बचा। अब फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा लो, 100 हो गया। और 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, इतना आ गया। ठीक है, पॉइंट के 3 टाइम तक हमें जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। तो इट मीन्स कि हमारा जो इसको डिवाइड दे के आया वो 0.357 आया, बट डिवाइड में ऑलरेडी क्या है? 10 है, तो 10 से और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट और ज़्यादा आएगा। इट मीन्स कि आपका आ जाएगा 0.0357, बट पॉइंट के 3 नंबर बाद तक की बात करते हैं हम, ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो हमारा इतना आंसर आ गया कुल मिला के फाइनली। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे 14 से 0.5 में डिवाइड देंगे तो आप कहीं ना कहीं पॉइंट में, मुझे विश्वास है आप पर कि ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करेंगे। तो क्यों ना हम 2 सेकंड फालतू ले लें बट सही करें। तो आप पहले पॉइंट हटाइए, नीचे 10 बढ़ाओ, 10 से आप कुछ मत को, इससे तुम लास्ट में भाग बहुत आसानी से दे देंगे। बस आप 14 से 5 में भाग दे लो और पॉइंट के 3 नंबर बाद तक या 2 नंबर बाद तक आंसर निकाल लो। जो भी आंसर आए उसे ऊपर लिखो। अब 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट और लेफ्ट में 1 नंबर आ जाएगा, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर आया यहाँ पर तो 7 प्लस, और इसको कैलकुलेट करके क्या आया बच्चों? ये आया आपका 0.035। अब इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.035 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका स्क्वायर रूट आ गया बाई डेरिवेटिव, यूजिंग डेरिवेटिव। ओके, तो बच्चों सारे सवाल बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बस वीडियो को पूरा देखा करो यार, इसकी बिल्कुल भी मत किया करो। ठीक है, अगर आपको बाकी में अच्छे से मैथ समझना है, और रेगुलर सभी वीडियोस को देखा करो, कोई वीडियो भी मिस मत किया करो। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। बच्चों ऑनलाइन सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए। देखिए आप बिल्कुल भी जो है सर्दियों में बड़े बच्चे कतराते हैं रजाई से बाहर आने के लिए यार, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मोबाइल को रजाई में लेके घुस जाओ यार, आराम से पढ़ो। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आने जाने का टाइम भी बचता है। तो बहुत कुछ है बच्चों, बस मेहनत करने के लिए वाला चाहिए हमें, ठीक है। मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 0.6 अंडर रूट में फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बच्चों अंडर रूट 0.6 अंडर रूट 0.6। अब इसको हम कैसे ब्रेक करें अंडर रूट 0.6 को? तो मैंने क्या कहा, अंडर रूट लगा है, इट मीन्स कि मुझे वर्गमूल निकालना है। तो आप 0.6 को दो जगह ऐसा ब्रेक करेंगे कि एक पार्ट ये किसी का स्क्वायर हो, एक पार्ट किसी का स्क्वायर जरूर बने, ये ठीक है। ऐसे हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक कीजिए। देखिए दिमाग तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, नज़दीक से नज़दीक ऐसा नंबर देखिए जिससे कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए जरूर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इसको, देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो 1 माइनस 0.4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 में से 0.4 माइनस करूँगा तो ये पक्का 0.6 आएगा, ठीक है। कैसे समझ गए ना आप? देखिए 1.0 लिख सकते हैं 1 को, और ये 0.4, यहाँ से कैरी 10 से 4 गया 6 पॉइंट, और यहाँ कुछ नहीं होता 0, वही आ रहा है ना। तो अब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 1 माइनस 0.4, क्योंकि ये 1 जो है किसी न किसी का वर्ग होता है, तो इसको x कर लीजिए और इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमें ऐसा ब्रेक करना है कि वो आसानी से किसी न किसी का वर्ग बन जाए, नज़दीकी नंबर, ठीक है बस। और इसको अब आप लेट लीजिए, माना f(x) बराबर रूट x, तो f' बराबर 1/2 रूट x, ठीक है। ये आ गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे आप, यूजिंग बाई फॉर्मूला f(x प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x प्लस डेल x इज इक्वल टू f(x प्लस f'(x) इंटू डेल x, ओके। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए आप बार बार फॉर्मूले को लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप जब सवाल किया करें तो फॉर्मूले को लिखा करें। तो फॉर्मूला यार सभी फॉर्मूलों के साथ आप ऐसा किया करें, आप कुछ सेकंड देंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके। चलिए तो यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे, तो f(x प्लस डेल x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल x, रूट x, ओके, एंड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'(x) 1/2 रूट x एंड डेल x, ठीक है। अब यहाँ फाइनली x एंड डेल x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों, x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है बच्चों 1, एंड प्लस डेल x की वैल्यू क्या है, माइनस के 0.4, ठीक है, इज इक्वल टू रूट x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2 अंडर रूट x की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 0.4। तो फाइनली यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रूट 1 की वैल्यू 1 प्लस 1/2 रूट 1 की वैल्यू 1, और ऊपर आ गया इनटू माइनस के 0.4। इट मीन्स दैट फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एंड माइनस माइनस, तो 0.4/2 एंड 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फाइनली 1 माइनस 0.2, और 1 में से जब हम 0.2 घटाएंगे बच्चों, 1 में से जब हम 0.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये फाइनली जो आपका आंसर आने वाला है बच्चों ये आएगा 0.8, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर। अब बात करेंगे बच्चों अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए, आपको हर चीज समझ में आने वाली है, ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों फोर्थ वाला है 0.009 की पावर 1/3, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों ये 0.009 की पावर 1/3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप गौर दीजिए, यहाँ पर ये 1/3 है, और 1/3 का मतलब होता है बच्चों घनमूल।
चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.009 का घनमूल। तो हम जो अभी पिछले सवालों में निकाल रहे थे वहाँ वर्गमूल निकाल रहे थे, मतलब कि ये चीज़ निकाल रहे थे। और इसका मतलब होता है बच्चों कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, नीचे 2 था तो हम हर एक को किसी ना किसी की पावर 2 बना रहे थे, बट यहाँ पर बच्चों क्या है 3 है। तो एक्चुअली अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे थे और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। तो नीचे क्या आ रहा था बच्चों 2 आ रहा था, तो नीचे अगर 2 आ रहा था बटे में तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहे थे कि एक पार्ट किसी ना किसी की पावर 2 बने। लेकिन यहाँ पर अब 2 नहीं, यहाँ 3 आ रहा है बच्चों, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो एक पार्ट है वो किसी ना किसी की पावर 3 बनना चाहिए, किसी ना किसी का घन बनना चाहिए। पहले वर्गमूल निकाल रहे थे तो किसी न किसी का वर्ग बनना चाहिए, अब यहाँ घनमूल निकालेंगे तो किसी न किसी का घन बनना चाहिए। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट चेंज है। तो बस हमें फोकस यही करना है कि जो ये बटे में आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसको ऐसा ब्रेक करो कि एक पार्ट किसी न किसी की पावर 3 बने। अगर ये 4 आ रहा है तो इसको ऐसा ब्रेक करो किसी न एक पार्ट किसी न किसी की पावर 4 बने। अगर ये 10 भी आ रहा है तो इसको ऐसा ब्रेक करो कि ये इसका एक पार्ट किसी न किसी की पावर 10 बने। ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्या बच्चों, ऐसे इसको लिखिएगा कि ये किसी का घन बन जाए। इट मीन्स दैट कि आप इसको लिखिए बच्चों, आप इसको लिखिए 0.009 है ना, तो आप इसको लिखेंगे आप 0.3 आप ऐसे ना करके आप इसको ऐसे लिखिए 0.008 प्लस 0.001। ओके, 0.008 में जब हम 0.001 को प्लस करेंगे तो ये 0.009 आएगा। और ये 0.008 है, ये बच्चों इसको आप x लेट करिए, इसको आप del x, बिकॉज हमने इसको क्यों ब्रेक किया, क्योंकि ये जो होता है ये 0.2 की पावर 3 होता है। ठीक है, ये जो है 0.2 की पावर कितना होता है 3 होता है, और 0.2 की पावर 3 का जब हम क्यूब करेंगे 0.3 का सॉल्व करेंगे तो 0.008 ही आने वाला है। ठीक है, 0.2 का होल क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे 0.008 आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा ब्रेक करना है कि एक पार्ट किसी न किसी का क्यूब बनना चाहिए। ठीक है, अब इसको लेट करिए, तो माना fx बराबर, अभी तक बच्चों रूट आता था तो हम रूट x मानते थे, बट अब रूट नहीं 1/3 आ रहा है, तो अब हम मानेंगे x की पावर 1/3। जो भी ये आ रही है पावर उतनी x की पावर होगी वो। ठीक है, अब इसका आप वर्ग कीजिए, वो करिए अवकलन, तो f डैश x बराबर x की पावर 1/3 का n x की पावर 1/3 माइनस 1। इट मीन्स दैट कि f डैश x इज इक्वल टू 1/3 और x की पावर 3 बन जा 3 में से जाएगा तो माइनस के 2/3, यानी f डैश x इज इक्वल टू 1/3 और ये डिवाइड में आएगा तो x की पावर 2/3। तो ये f डैश x की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, तो अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है fx प्लस del x इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू del x। तो fx प्लस del x इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है बच्चों, x की पावर 1/3। fx की पावर कितना है बच्चों 1/3 प्लस f डैश x की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही 1/3 x की पावर 2/3 इंटू del x। एंड del x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, del x की वैल्यू है चलो del x की वैल्यू अब लगा देंगे। ठीक है, तो हमने fx की वैल्यू लगा दी और f डैश x की वैल्यू लगा दी। अब आप x और del x के मान लगा दो यहाँ पे, x व del x के मान रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा f x की जगह 0.008 प्लस del x की जगह 0.001,
इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.008, उसकी पावर 1/3 प्लस 1/3 0.008 की पावर 2/3 एंड इनटू डेल एक्स की वैल्यू है 0.001। ओके, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बच्चों ये होता है 0.2 का क्यू, 0.008 को लिखेंगे 0.2 का क्यू और ऊपर से होल पावर 1/3 एंड प्लस 1/3, इसको वही लिखेंगे 0.2 का होल क्यू ऊपर से इसकी पावर 2/3 और इनटू 0.001। तो इससे कट गया बच्चों ये और इससे कट गया ये, तो फाइनली आएगा क्या यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा बच्चों सॉल्व आउट करेंगे तो ये 0.2 बचा, तो ये 0.2 बचा प्लस यहाँ पर 1/3 इंटू 0.2 की पावर 2 यानी 0.2 की पावर 2 और इनटू ऊपर 0.001 हो गया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 प्लस ऊपर 0.001 एंड डिवाइड बाई 3 इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 0.04। तो अब देखिए 0.2 प्लस यहाँ पर 0.3 नंबर बाद है, यहाँ पे 2 नंबर बाद है तो घट जाएगा, ये बचेगा 0.1 एक बात बचेगा ऊपर और नीचे होगा 3 इंटू 4। तो आप 0.2 प्लस आप यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 बढ़ा लो और ये 1 की पावर 1/4 तिया 12 गुणा 10, 12 का भाग 1 में 2 नहीं जाएगा तो कोई नहीं, 0.2 देखिए साइड में 1/12 को सॉल्व करूंगा मैं, तो इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो 10, अब भी नहीं जा रहा तो फर्क 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 12×8 = 96, इतना ही रहने दो बस। ठीक है, तो इतना आ गया आपका 12×8 = 96, यानी सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व किया तो आया प्लस 0.08 एंड डिवाइड बाय कितना है 10, तो 0.2 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.008 हो जाएगा और इसमें अब 2 को ऐड करने वाले हम, तो फाइनली हमारा ऐड करके जो आने वाला है वो आएगा 802.0 इतना आएगा बच्चों। ठीक है, तो 0.208 इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए बस ये पॉइंट के वाली जो कैलकुलेशन है ना, इसको थोड़ा सा आप समझदारी से और समझकर नोट करें, बेशक आप थोड़ा सा टाइम ले जाएं बट बच्चों करें सावधानी से, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों का खेल है और अक्सर कर बच्चों की पॉइंट में कैलकुलेशंस वीक होती हैं मोस्टली स्टूडेंट्स की। तो आप आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसे कैलकुलेशन आए, चाहे वो लंबा हो सवाल या टाइम ले जाए लेने दो, बट करके करेक्ट आइएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट का बच्चों 4th पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 0.999 की पावर 1/3, फर्स्ट का 5th पार्ट 0.999 की पावर 0.999 की पावर 1/10, 0.999 की पावर 1/10। तो अब देखिए इसको आप ऐसा ब्रेक कीजिए 2 जगह कि उसमें से एक पार्ट किसी न किसी की पावर 10 बने, किसी न किसी की पावर 10 बनना चाहिए। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप इसको ब्रेक कीजिए बच्चों। देखिए 1.00 में से अगर मैं 0.001 माइनस करूंगा तो यहाँ से 10 से बन जाएगा 9, यहाँ 0 था 9 बचा, यहाँ 0 था 9 बचा और ये पॉइंट का पॉइंट और यहाँ 0, इतने ही आ रहा है तो यस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.001। ठीक है, इस तरीके से 1 माइनस 0.001, क्योंकि आप 1 में से 0.001 घटाएंगे तो यही आएगा। तो आप इसको x लेट कर लीजिए, इसको डेल x। बस यार एक तो ब्रेक करना दिमाग में आना चाहिए और एक थोड़ी सी कैलकुलेशन।
तो अब आप यहाँ पे मानेंगे क्या, तो माना एफ एक्स बराबर एक्स की पावर यहाँ 1/10 है, तो अब यहाँ मानेंगे 1/10। अब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आगे करेगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो एफ डैश एक्स बराबर एन एक्स की पावर 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो माइनस के 9/10। इट मीन्स दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/10 एक्स की पावर 9/10। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे फॉर्मूला। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू अभी नहीं लगा रहे, ना डेल एक्स की लगा रहे, आगे लगाएंगे। एफ एक्स की वैल्यू लगाइए, तो क्या है एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1/10 प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/10 एक्स की पावर 9/10 और इंटू डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, डेल एक्स की वैल्यू है माइनस के 0.001। ओके, तो अब यहाँ पर आप x और डेल एक्स की वैल्यू लगाओ। तो x की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू है माइनस के 0.001 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 की पावर 1/10 प्लस 1/10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 की पावर 9/10 और ऊपर बचा आपका माइनस का 0.001। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस माइनस और ये 0.001 एंड डिवाइड बाई ये 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, नीचे बचा 10। और जब इसको 10 से जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट लेफ्ट में और बढ़ जाएगा। इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 0.0001। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं 0.0001 को, ठीक है, ट्रिपल टाइम 0। तो 10 से 1 गया 9999.0, ठीक है। तो कितने आने वाला है 0.999, ठीक है, 0.999 आपका ये सॉल्व होकर आने वाला है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों 6.4 का 5th पार्ट, ठीक है, आपका आंसर। तो आप ऐसे क्या क्वेश्चन करिए, बस यहाँ पे माइंड आपको थोड़ा सा यूज करना है कि आपको इसको कैसे ब्रेक करें। अगर नीचे ये 10 है तो एक जो है इसका पार्ट वो किसी न किसी की पावर 10 होना चाहिए और 1 10 की पावर 10 ही होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये 5th पार्ट भी बच्चों इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट है वो है बच्चों 15 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/4 यानी 6 पार्ट फर्स्ट का। तो 15 की पावर 1/4 है। तो अब इस 15 को बच्चों हम प्लस या माइनस करके ऐसे ब्रेक करेंगे कि एक पार्ट किसी ना किसी की पावर 4 बनना चाहिए। एक पार्ट किसी ना किसी की पावर 4 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है नीचे इसलिए, ठीक है। तो आप इसको लिखिए 16 - 1, क्योंकि 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। तो इसको x और इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब माना एफ एक्स बराबर x की पावर यहाँ 1/4 है तो 1/4 लेंगे। अब एफ डैश एक्स बराबर n x की पावर n-1। तो एफ डैश एक्स बराबर 1/4 x की पावर 4 एकम 4 में से गया 3/4। तो एफ डैश एक्स बराबर 1/4 x की पावर 3/4, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 1/4 एक्स की पावर 3/4 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, अगली बार लगाएंगे, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर लगाएंगे आप एफ एक्स की वैल्यू 16 माइनस डेल एक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 16 की पावर 1/4 प्लस 1/4
और यहाँ 16 की पावर 3/4 इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व आउट जब हम करेंगे तो ये 16 2 की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस 1/4 16 2 की पावर 4 की पावर 3/4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा आपका 2 - 1 अपॉन नीचे बच्चों 4 इंटू 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 मतलब तो 2 - 1/4 इंटू 2 की पावर 3 8, तो 2 - 1/8 4 जा 32। तो अब 1 में डिवाइड करना है 32 से, तो कैसे देंगे ध्यान समझिए इधर 1/32। देखिए 1 में डिवाइड देना है 32 से, तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लीजिए आप यहाँ पर और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब भी नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जब भी नहीं जा रहा तो फिर 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। अब 32 तिया 96, ठीक है, 32 तिया 96। अब कितने बचे 4, तो फिर 0 लगा 40, 32 से कम 32, इतना आएगा लगभग, ठीक है। तो 2 - 0.031। अब 2 में से माइनस करेंगे आप 0.031, तो यहाँ से कैरी 10, 10 से 1 गया 9, या 9, 9 से 3 गया 6, यहाँ 9 और यहाँ 0.1, तो कितना आने वाला है 1.969 आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए जिससे कि आपको समस्या ना हो और अच्छे से हो भी जाए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट के 6 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।